आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसमें 41 क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे हैं कि 41 क्यों? क्योंकि ये तीसरा पार्ट है। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसमें 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए थायराइड, बी प्यूटिटरी, या सी लैक्रिमल, या डी इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा लैक्रिमल। आपका आंसर क्या होगा? लैक्रिमल। नेक्स्ट, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? प्लेटलेट्स, बी प्लाज्मा, सी लसिका, डी एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी। कौन सा? प्लाज्मा। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43 है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो क्या एमिनो एसिड में, स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा एमिनो एसिड। नेक्स्ट, 44 है, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? क्या दात्र कोशिका में, रक्त गुलम में, या हेमोफीलिया में? एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45 है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, कहाँ है? प्लीहा, पेट, या यकृत? तो आपका आंसर है यकृत। नेक्स्ट, 46, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? पसली, सेरेबेलम, या कान? या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बीपीएससी ने दिया था सेरेबेलम। अब इसका यूथ में सेरेबेलम है, बाकी कान भी होता है। ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इसमें कन्फ्यूज हुए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए गर्भाशय, बी अंडाशय, या सी शुक्रवाहिका? तो जो शुक्रवाहिका है वो पुरुष जननांग है। ठीक है, ये गर्भाशय और अंडाशय मादा के हैं। तो नेक्स्ट, आहार नली की दीवारों के संकुचन का विस्तार की गति कहलाती है? क्या स्थानांतरण, बाष्पोत्सर्जन, या क्रमानुकुंचन? तो आपका आंसर होगा आंसर सी, पैरेलिस्टिक मूवमेंट यानी कि क्रमाकुंचन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 है, एंडोलिफिक नामक तरल पदार्थ किस में होता है? एंडोलिफिक नामक तरल पदार्थ किस में होता है? एस्क्रिस में, आँख में, या आंतरिक कांड में? तो आपका आंसर है आंसर सी। यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये इसको सी कर लेना। तो आंसर सी यानी कि इंटरनल ईयर, आंतरिक कांड में। ठीक है। नेक्स्ट, 40 क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, कौन सा है? इन्वर्टेज, माल्टेज, या जाइमेज? तो आपका आंसर होगा जाइमेज। आंसर क्या होगा? जाइमेज। नेक्स्ट, ब्लड प्लेटलेट हेल्प यानी रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं, रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं? ए आरबीसी उत्पादन में, बी रक्त स्कंदन में, या सी डब्ल्यूबीसी के उत्पादन में? तो आपका आंसर होगा ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त स्कंदन में जो मदद करते हैं, क्या? ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, 52 क्वेश्चन है आपका, कौन सी ग्रंथि अंतः और वायस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो ऑप्शन ए है थायराइड, बी है एड्रिनल, या सी है पेनक्रियास? तो आपका आंसर होगा सी, क्या? पेनक्रियास। ये दोनों अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट, 53 क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से CO2 का निष्पादन होता है? क्या 1, 6, या 3? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 है, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है? क्या नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, या न्यूरॉन? या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या होगा? आंसर होगा नेफ्रॉन। जो गुर्दे में होती है इकाई उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। छोटी छोटी इकाइयाँ होती है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, 55 क्वेश्चन है, टैकिकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है, कैसी हो जाती है? ए स्लो, बी फास्ट यानी कि तेज, और सी यानी कि नॉर्मल यानी कि सामान्य? तो आपका आंसर है टैकिकार्डिया में हृदय की गति क्या हो जाती है? तेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस लैक्टियल्स किससे संबंधित है? लैक्टियल किससे संबंधित है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सेक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, या एब्जॉर्वेशन ऑफ फैट? तो इसका आंसर सही होगा वसा अपशोषण। क्या होगा? वसा अपशोषण। नेक्स्ट, 57 क्वेश्चन है, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं, क्या उपयोग में लाते हैं? ए फेफड़े, बी त्वचा,
या सी गिल्स, या डी एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, क्योंकि ये सभी अंग जो हैं वो उभयचर सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है, लार का प्रमुख कार्य क्या है? तो लार का प्रमुख कार्य क्या है? ए प्रोटीन को अमीनो अम्ल में रूपांतरण, या स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, या सी वसा का विटामिन में रूपांतरण, या डी इनमें से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरण करना। लार का प्रमुख कार्य क्या होता है? स्टार्च इनटू माल्टोज। नेक्स्ट है, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मानव की जो आँख होती है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, पुतली पर, प्रतारिका पर, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका होगा रेटिना। जो मानव की आँख होती है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है, किसके मामले में? शार्क के मामले में, या व्हेल के मामले में, छिपकली के मामले में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जाएगा ए, शार्क के मामले। आपको बताना है आपके 20 में से कितने मार्क्स आए और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कमेंट में ज़रूर बता के जाना। थैंक यू।